जैसा कि हम इनसे जानते हैं कि ये एक रसिया नाम मैंने इनके मुंह से सुना है, वो रसिया क्या है जरा जान लेते हैं कि क्या है वो रसिया नाम। जइयो सूरज कुंड भरतार गुलाबी स्यालू लइयो मेले के ही ऊपर, मेले के ऊपर है। वो बोलेंगे तो हम इनका रसिया जरूर सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं इनका रसिया, शुरू हो जाइए। तो पहले से ही फागुन के महीना में चौपाई होती थी होली के मेले पर, तो ये रसिया रागनी धमार होती थी। बसंत में हमारे बसंत पर धमार बोलते हैं। तो पहले से ही बड़े बूढ़े इनकी परंपरा चलती आ रही है गाने की, इस पर बजाने की। तो होली का जो मेला आता है 3 दिन दिन रात मेला लगता है, जहाँ पर कम से कम 10 लाख की तो पिचकारी हैं। एक एक घर में 10-10, 20-20 पिचकारी हैं। जो भगवान कृष्ण का हमारा मंदिर है वहाँ पर रुके थे, ठहरे थे। वहाँ पर जो मंदिर है हमारा, उनके भाई जो बलदाऊ थे उनका मंदिर है बहुत बड़ा। तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा भी हमारे गांव से शुरू होती है और यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसा कि हम आपको दिखा ही रहे सूरजकुंड मेले की हर एक छोटी छोटी खबरें, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे सूरजकुंड मेले के आकर्षण के केंद्र जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं अगर ये मेले में ना हो तो लोग बोर होकर वापस चले जाएंगे। ये बिल्कुल ही सही बात है। अगर ये हमारा मनोरंजन नहीं करेंगे, ये अगर बैंड वैंड नहीं बजाएंगे तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मनोरंजन और आकर्षण का केंद्र सूरजकुंड मेले में है हमारी अंतर्राष्ट्रीय बंजारा बैंड पार्टी। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस पार्टी के सबसे ही वरिष्ठ सदस्य और इनके लीडर। आप लीडर हैं इसके, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसे शुरू किया इन्होंने ये पार्टी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुलाब सिंह नाम है मेरा जी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही जो है जो ब्रज की सांस्कृतिक जो वो है उसके बारे में जुड़े हुए थे। तो वहाँ से हमारा जो होली का मेला लगता है उस पर कम से कम ना तो 50 गांवों की जनता पिचकारियों और रंग से गुलाल खेलते हैं। और चौपाई नगाड़ा पार्टी कम से कम 20 गांव के अंदर चौपाइयाँ पार्टियाँ होती हैं, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छे अच्छे गीत, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी उसमें हिस्सा लेते हैं। और हम भी जो है कम से कम जो है 15-20 साल से सूरजकुंड मेले में भाग ले रहे हैं। दूसरे देशों में भी हमारी पार्टियाँ जाती हैं। इसलिए आप जो हमारा ये तो आपने ये पार्टी की शुरुआत कब से करी थी और किसने करी थी? ये हमारी जो पार्टी की दादा तुलाराम हीरालाल, उन्होंने जो है हमारी इस पार्टी की जो है शुरुआत की थी और तब से जो है निरंतर ये है चली आ रही है ये जी। अब जैसे कि आपके उन्होंने की थी, तो अब आपने उस समय से लेकर अब तक आपने कितनी समस्याओं का सामना किया और आज आप खुद को कहाँ मानते हैं? हमारी जो ये चौपाई पार्टी है, ये जो नेता हैं देश के अक्सर मतलब इस पार्टी को बुलाते हैं। हमारी ये लुप्त हो रही थी हमारी जो सांस्कृतिक ये धरोहर है, इसलिए इसको जो है हमारे गांव बंजारी ने उजागर किया है। और ब्रज का जो मुख्य जो आकर्षण है, ब्रज की जो मुख्य है वो नगाड़ा चौपाई पार्टी है। तो इसके लिए जो है हमारे बच्चे भी विकास कौशल योजना जो चल रही है उसमें भी कम से कम 150 बच्चे हमारे दाखिला ले रहे हैं उसमें, और बाहर विदेशों में भी जाते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम बंचारी गांव से आए, जिला पलवल से आए हैं। हाँ जी। तो आपने जैसे कि बोला आपकी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप आउट ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ गए? दुबई गए हैं और नाइजीरिया गए हैं। और कहाँ कहाँ बुलावा आ सकता है आपको? बुलावा जो है हमारे पास जो है बम्बई का बुलावा, और जो है इधर मद्रास का बुलावा, सिंगापुर का बुलावा, और जो है हांगकांग है, और कई जगह से हमारे जो आते ही रहते हैं प्रोग्राम बुलाने के। हाँ चलते। तो जैसे कि आप सारे परिवार वाले हैं, तो आप इतनी मेहनत का काम करते हैं, क्योंकि जो कला का काम होता है वो ज़्यादा मेहनत का होता है। अभी हमने देखा कि इन्होंने 10 मिनट तक लगातार बैंड बजाते रहे और जो लोग थे थिरकते रहे। 10 मिनट तक लगातार बजाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इतनी उम्र में, जैसे कि मैं बता दूं कि इनके जो पार्टी है इसमें सबसे कम उम्र के 19 साल के हैं जो मौजूद है। आपका नाम? नमस्कार, युधिष्ठिर हमारे साथ मौजूद है। तो आपने ये पार्टी 19 साल की उम्र में ज्वाइन करी या पहले से ही करते आ रहे हैं? कर रहा हूँ जी। कौन सी उम्र से? 15 साल से। 15 साल से।
तो आप क्या करते हैं इसमें? मैं आर्मी की तैयारी करता था। 2021 में मैंने भर्ती मारी थी, वो कैंसिल हो गई थी। फिर 2022 में मारी थी बबाना में जीडी की भर्ती, उसमें मेरा नंबर नहीं आया। और मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैंने 12वीं साइंस से कर रखी है और ITI कर रखी है अपनी, और अपना और डिप्लोमा करने का डिप्लोमा करूँगा। तो इतना आपने करियर प्लानिंग कर रखी है, उसके बावजूद भी आप इससे क्यों जुड़े हैं? बस मनसा होता है गांव में, जो हमारे गांव है बंचारी, उसमें सब लोग अपनी कला दिखाते हैं, सब डांस करते हैं, हंस खुश रहते हैं सब। आप डांस करते हैं इसमें? डांस करता हूँ जी। और कुछ बजाते भी हैं? हाँ, बजा भी दिए जी, सब हाँ। ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है, कुछ भी बजवा लो, नचा लो। ऑलराउंडर है आप। 10 मिनट की तो बात दूर है, 1 घंटा तो 2 घंटा खूब बजवा लो, खूब नाच लो, कोई 1 दिक्कत नहीं। घंटा भी? 2 घंटा भी। अच्छा, ऐसा क्या खाते हैं जो इतनी देर देर तक बजा लेते हैं आप बताइए। दूध पीते हैं और घी खाते हैं, दही खाते हैं, लोनी घी खाते हाँ हैं? लौनी घी खाते हैं। और क्या जो देहात के अंदर तो यही बच रहा, और क्या बच रहा है? चूल्हे की रोटी खाते हैं, गैस की रोटी नहीं खाते। तो जैसा कि हम इनसे जानते हैं कि ये एक रसिया नाम मैंने इनके मुंह से सुना है, वो रसिया क्या है जरा जान लेते हैं कि क्या है वो रसिया नाम। जइयो सूरज कुंड भरतार, गुलाबी स्यालू लइयो, मेले के ही ऊपर है। मेले के ऊपर है। वो बोलेंगे और सुनाएंगे। तो हम इनका रसिया जरूर सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं इनका रसिया। शुरू हो जाइए। हम आपको इस अपनी वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको पूरा सुनना है तो सूरजकुंड मेले में जरूर आए। और अब शुरू होने वाला है रसिया, तो चलिए सुनते हैं कैसा है ये रसिया जो सूरजकुंड मेले के लिए खास बनाया गया है। 3, 2, 1 स्टार्ट। गांव है जो बंचियारी, वो बिरज क्षेत्र में पड़ता है। तो पहले से ही फागुन के महीना में चौपाई होती थी होली के मेले पर।
तो ये रसिया रागनी धमार होती थी बसंत पंचमी, हमारे बसंत पर धमार बोलते हैं। तो पहले से ही बड़े बूढ़े इनकी परंपरा चलती आ रही है ये गाने की, इस पर बजाने की, ये नगाड़ा पार्टी। तो होली का जो मेला आता है 3 दिन दिन रात मेला लगता है, जहाँ पर कम से कम 10 लाख की तो पिचकारी ही पिचकारी हैं। एक एक घर में 10-10, 20-20 पिचकारी हैं। जो भगवान कृष्ण का हमारा मंदिर है वहाँ पर रुके थे, ठहरे थे। वहाँ पर जो मंदिर है हमारा, उनके भाई जो बलदाऊ थे उनका मंदिर है बहुत बड़ा। तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा भी हमारे गांव से शुरू होती है और यहीं पर समाप्त होती है। तो मथुरा वृंदावन यहाँ की पार्टियाँ हमारे होली के मेले पर आती हैं, जिनका कंपटीशन भी चलता है, जिसमें जो है पुराने जो हमारे कलाकार हैं, अखाड़े हैं, उनसे उनका कंपटीशन चलता है। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, कामा, यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और कम से कम 10 लाख पिचकारी वहाँ पर जो है चौपाल हैं, जगह जगह 2000, 4000, 5000 उस पर खड़े हुए हैं, रंग लेकर के पिचकारियों के नीचे खड़े हुए हैं, साइड में खड़े हुए हैं। 5 जगह इस तरह से 3 दिन पिचकारी चलती हैं दिन रात, और दिन रात मेला लगता है। तो कभी आप भी आओ, दर्शन भी करो और आप मेहरबानी होगी, देखो कि असलियत क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप शादी वगैरह में भी बजाते होंगे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए अगर आपको कोई बुलाना चाहे तो अपनी शादी? कार्ड हैं, हमारे फ़ोन नंबर हैं। हाँ, अब हमारी तरह शादी ये बंचारी गांव की जो है पार्टी है और हम तो कहीं है नहीं ये, तो यहाँ से जो है पूरे देश में भी घूमती है, तो सब लोग वहाँ से वो टच हो जाते हैं। वो हमें कार्ड दे, जो कार्ड होते हैं उनसे हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस ग्रुप को बुलाना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर को सेव कर ले, आगे आपके बहुत ही काम आएगा। बाकी आखिर में आप अपनी हरियाणवी संस्कृति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हरियाणा संस्कृति के बारे में तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो है दूध दही का खाना, हरियाणा प्रांत हमारा, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर, और कोई किसी तरह से सब शाकाहारी हैं, मांसाहारी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। किसी तरह से कोई नशा पानी और इस तरह से गांव जो है मॉडर्न भी घोषित किया हुआ है, तो किसी तरह की वो नहीं है। सब मिलजुल करके प्रेम से जो रहते हैं और ठीक ही रहते हैं। तो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मौजूद। तो हम यही कहेंगे बार बार, अगर आप सूरजकुंड मेले में आए तो ज़रूर इनके गाने पर अपने कदम थिरकाने से बिल्कुल भी ना रोके। और इसी के साथ देखते रहे पहचान फरीदाबाद। मैं सिमरन, कैमरा पर्सन कुणाल भाटी के साथ, धन्यवाद।